ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। इसमें बेस हमारा क्या गिवन था, बेस गिवन था हीट के साथ, और ये हमारा सबस्ट्रेट था। तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ अगर बेस है तो बेस का काम है मोस्ट एसिडिक H प्लस को ये अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये मोस्ट एसिडिक H प्लस कौन सा है इसमें, यहाँ पे देखो एक H यहाँ है, एक H यहाँ पे है, आप कहोगे यहाँ पर भी तो है H, पर ये इसको खाएगा NaOH, क्योंकि यहाँ से जो अगर न्यूक्लियोफाइल बनेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगा, और यहाँ से जो H प्लस हमारा नेगेटिव बनेगा वो 5 मेंबर रिंग बनेगा। वो हम आपको बाद में समझाते हैं। तो देखिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए NaOH क्या है, तो ये बेस है तो H ले लेगा, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए ये ऐसे था, इसको एल्डिहाइड को हम ओपन करके लिखते हैं, बाकी जैसे था वैसे ही लिख देते हैं। देखिए तो हमारा ऐसे था, यहाँ से H प्लस निकल गया तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है, बाकी को वैसे ही लिख दिए। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे जाके इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव भी जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव। ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गया। तो 5 मेंबर रिंग हम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक पे हमारा क्या लगा था, CH3 लगा था, तो उसको हमने लगा लिया, ठीक है, दिख रहा है यह है ना CH3 एक पे। 5 नंबर पे हमारा क्या लगा था, ये ग्रुप था, ठीक है ना। यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता, और ये नेगेटिव क्या है, NaOH हीट के साथ है। तो देखिए अब ये नेगेटिव कभी भी ऑक्सीजन ऐसे ही इस रिएक्शन में जो नेगेटिव आता है ना वो OH आ जाता है, अपने आप वर्कअप हो जाता है ना। तो इससे नेगेटिव चार्ज से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कहाँ चला गया। कभी भी रिएक्शन में आपको प्रैक्टिस करते करते ये समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव चार्ज वर्कअप कर लेता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है, H आ जाता है, ठीक है। तो हमारा यह बन गया, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ एक नंबर पे 4 नंबर पे CH3 भी था, तो 4 पे हमने CH3 भी लगा दिया, ठीक है। CH3 हमारा जैसे ही 4 पे लग गया, तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगले स्टेप में हमारा हीट भी था। हीट का काम क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास हीट है तो पानी है, तो हीट क्या करता है, पानी को गर्म कर देगा, वाष्प बना के उड़ा देगा वेपर। तो हीट क्या करेगा, -H2 बाहर निकाल देगा, ठीक है। आप कहोगे कहाँ से निकालेगा सर, तो देखो एक H यहाँ पे दिख रहा है, एक H यहाँ पे दिख रहा है, और अल्टीमेट गोल ये होता है ना, जो AOH है, ये कोई AOH तो निकलेगा ही, साथ में कौन से H को ले, इस H को ले या इस H को ले। तो देखिए हम दोनों H को ले के निकाल के बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कौन सा मेजर होगा, कौन सा प्रीफरेबल होगा। तो देखिए अगर हम इस H को लिए हैं, देखिए कौन से, इस H को लिए हैं, तो ये -H2 बाहर निकल, ये OH एक H निकल जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बाकी जैसे बना था वैसे ही लिख देंगे ना। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इस एच को बाहर अगर निकालेगा तो हमारा क्या बनेगा, देखिए ऐसे रहेगा, और इस बाहर इसको बाहर निकालेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें स्टेबल कौन है, तो देखिए ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, दिख रहा है, रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो जहाँ पर रेजोनेंस होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि NaOH है, NaOH ना, और यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन, ये कीटोन, एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ा है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन अगर गिवन है तो उसके बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड कीटोन है जिसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए ये कीटोन है, इसके बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन है कार्बन से 2, तो वो एल्डोल रिएक्शन कराता है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो वो कैनिजारो रिएक्शन कराता है। तो जो एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, देखो यह एक कार्बोनिल कंपाउंड है, दिख रहा है आपको, और इसके बगल में ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, तो देखो अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये एल्डोल कंडेंसेशन से अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन आना चाहिए, यहाँ पे तो अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट मेजर होगा, और रेजोनेंस है, लॉजिक भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था।
और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए, अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो आप IITian थिंकिंग चैनल पे जाके देख लेना। वहाँ पे प्रॉपर पूरी GOC है। अगर किसी को GOC में बेसिक से प्रॉब्लम है तो पूरा एकदम GOC समझ में आने वाला है, सब कुछ बेहतरीन, और क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, एकदम जीरो से एडवांस तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।